आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मजबूत हो सके। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के पूर्व मंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से रामगंज मंडी के जो विधायक हैं मदन दिलावर की। मदन दिलावर ने जो बयान दिया है, जो मीडिया की सुर्खी बना हुआ है किसान आंदोलन के बारे में, और पहले हम आपको वो बयान बताते हैं, फिर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। मदन दिलावर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और वर्तमान में प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक हैं। मदन दिलावर ने कहा है कि जो किसान आंदोलन है ये तथाकथित आंदोलन है, और ये किसान भी हैं, ये तथाकथित हैं। जो वहाँ पर आंदोलन के नाम पर पिकनिक मना रहे हैं और चिकन बिरयानी खा रहे हैं और वहाँ बादाम और काजू खा रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, और इनके इस कामों से बर्ड फ्लू फैलने का खतरा है और ये बर्ड फ्लू फैलाने की एक साजिश और षड्यंत्र है, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा आगे कि जल्द ही इन तथाकथित किसानों को वहाँ से नहीं हटाया गया तो बर्ड फ्लू का प्रकोप देश भर में बड़ा रूप धारण कर लेगा। इसलिए इन आंदोलनकारियों को इकट्ठा होने से तुरंत रोकें, यानी सरकार से एक तरह की उन्होंने अपील की है, गुजारिश की है। और ये भी कहा है कि जो लोग सड़क को रोक कर बैठे हैं वो आम जन को परेशान कर रहे हैं और इन किसानों की वजह से बर्ड फ्लू फैल सकता है, ऐसा मदन दिलावर, जो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, यानी एक बड़े नेता हैं, उन्होंने ये नफरती बयान दिया है। इस बेहुदा और नफरती बयान की हम कड़ी निंदा करते हैं, और ये बयान उन लोगों के बारे में दिया गया है जिनको हम अन्नदाता कहते हैं, जो काफ़ी दिनों से, यानी करीब 1.5-2 महीने से खुली आसमान के नीचे और सड़क के ऊपर ठंड में बैठे हैं, दिल्ली के आसपास सड़कों और हाईवे के ऊपर वो जो बैठे हैं। अब इनको जो खाना दिया जा रहा है, ये खाना गुरुद्वारों से, लंगर से और आपसी सहयोग से जो खाना दिया जा रहा है, हमने उसके बारे में मालूम किया तो हमें ये मालूम पड़ा कि किसी भी लंगर में कहीं भी जो खाना बन रहा है वहाँ किसी किस्म की कोई चिकन बिरयानी या कोई और चीज़ वहाँ नहीं बन रही है। वहाँ साधारण खाना है, वो सब्जी और दाल, पूड़ी और चावल, जो साधारण एक गांव गली का खाना है, और लंगर और गुरुद्वारों का वो खाना वहाँ मिल रहा है। यानी कहीं भी चिकन बिरयानी नहीं परोसी गई है, नहीं बन रही है, और इतने बड़े नेता ने इस चीज़ को लेकर इतना बड़ा नफरती बयान दिया है। अब आप देखिए कि किसान हैं वो काफ़ी दिनों से इस ठंड के अंदर 3 कृषि कानून, जो काले कानून हैं, उनको वापस लेने के लिए और एमएसपी की गारंटी का कानून है वो लागू करवाने की जो मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार है वो सरकार इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही है, और न तीनों कृषि कानून हैं वो वापस ले रही है और न एमएसपी की गारंटी का कानून बना रही है। और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के इतने बड़े नेता ने यह नफरती बयान दिया है। यानी एक देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि ये जो बर्ड फ्लू जो फैला है, इन दिनों में जो चर्चा हुई है, ये इस किसान आंदोलन की वजह से बर्ड फ्लू फैला है। अब मदन दिलावर को मालूम होना चाहिए कि बर्ड फ्लू एक महामारी है, एक बीमारी है, और ये इसको कोई फैलाता नहीं है, ये कैसे भी करके फैल गई, जिसकी कुछ राज्यों में, जिलों में चर्चा है कि फला फला जगह फैली है। लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि बर्ड फ्लू के जो सबसे पहले जो कौवों के मरने की जो बात आई है वो मध्य प्रदेश में आई है, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। लेकिन हम मान रहे हैं कि कोई भारतीय जनता पार्टी ने भी बर्ड फ्लू नहीं फैलाया है। लेकिन मदन दिलावर का जवाब यह है कि अगर ये बर्ड फ्लू किसी ने फैलाया है, वो बात जो आप किसानों के ऊपर आप मर रहे हो, तो ये उस राज्य में फैला सबसे पहले जहां आपकी सरकार है। अब अगर हम पीछे जाएं तो कोरोना जब शुरू हुआ था मार्च अप्रैल के दिनों में, और उस वक्त भी एक चीज फैलाई गई थी, यही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और आईटी सेल ने फैलाई थी कि तबलीगी जमात का दिल्ली में जो मरकज है, उस मरकज को लेकर के कि कोरोना है वो दिल्ली के मरकज ने फैलाया है, कोरोना है वो तबलीगी जमात फैला रही है, और तबलीगी जमात कोरोना को फैलाने का एक षड्यंत्र कर रही है। ये बात काफ़ी दिनों तक सुर्खियों में रही थी।
लेकिन ये बात सही नहीं थी। वो बाद में कोर्ट ने भी इन चीज़ों को नहीं माना और बाद में चीज़ साफ भी हो गई कि कोरोना महामारी थी, एक महामारी थी जो पूरी दुनिया में फैली है। लेकिन तबलीगी जमात का या तबलीगी जमात के मरकज का इस कोरोना को फैलाने में कोई रोल नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं और आईटी सेल ने उन दिनों में जो नफरत परोसी, उससे जो सब्जी वाले थे, जो खासतौर से मुस्लिम समाज के जो गरीब लोग थे, जो गलियों में सब्जी बेचने जाया करते थे, उनके आधार कार्ड देखे गए, उनको गालियां निकाली गई, उनके साथ मारपीट की गई। यानी एक नफरती माहौल आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी आईटी सेल ने कोरोना काल में भी बनाया और आज भी बर्ड फ्लू के नाम पे इस किसान आंदोलन के अंदर भी एक नफरती माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब बात यह है कि जब पिछले 5-6 साल में हम देखें तो जिसने भी जनहित के मुद्दे पे आवाज उठाई, चाहे वो शिक्षा के मुद्दे पे उठाई, चाहे चिकित्सा के मुद्दे पे उठाई, या किसान मजदूर रोटी रोजगार को लेकर के उठाई, तो एक चीज तय कर दी गई कि ये तो चाइना की साजिश है, ये पाकिस्तान की साजिश है, ये आतंकवाद है, या ये नक्सलवादियों की साजिश है, या ये अर्बन नक्सलवादी हैं, या कुछ और टुकड़े टुकड़े गैंग। यानी एक अलग अलग किस्म की बातें इन आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं की तरफ से आई। अब मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि इसके अंदर फलां की साजिश है, किसकी साजिश है? अगर चाइना और पाकिस्तान की बात की जाए तो चाइना और पाकिस्तान की इतनी बड़ी औकात नहीं है कि दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हैं। चाइना और पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि हमारा कुछ बिगाड़ सके। हम 140 करोड़ लोगों का देश हैं, हमारे यहाँ करीब 90 करोड़ वोटर हैं। न चाइना की इतनी बड़ी औकात है, न पाकिस्तान की इतनी बड़ी औकात है, न दुनिया के और किसी बड़े देश की या छोटे देश की इतनी बड़ी औकात नहीं है कि हमारा कुछ बिगाड़ ले। अगर हम अंदरूनी तौर पर संगठित हों, अगर हम जनहित की बात करें, अगर हम हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था इसको मजबूत रखें और अंदरूनी तौर पर हम ये नफरत नहीं फैलाएं और जो जनहित की बात कर रहा है उसकी बात को सुने और उस बात का सरकारों को समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए, नफरत को फैलाने की बजाय, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। न ऐसी चाइना की औकात है कि वो हमारा कुछ बिगाड़ ले, न ऐसी औकात पाकिस्तान की है। हमारा जो कुछ बिगाड़ रहे हैं तो वो नफरती लोग बिगाड़ रहे हैं जो कभी तबलीगी जमात मरकज को लेकर के ऐसे बयान दिया करते थे और आज किसान आंदोलन को लेकर ऐसे नफरती बयान दे रहे हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।